नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सन्नी कुमार। बिहार मॉडल जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं लागू किया जा रहा है। बता दें कि शराबबंदी का जो बिहार मॉडल है पूरे देश में कहीं ना कहीं लागू किया जा रहा है और जिसको लेकर जो जदयू है, खासतौर पे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं। ताज़ा मामला है जहाँ उत्तर प्रदेश में शराबबंदी कानून जिस तरीके से बिहार में लागू है, इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर जदयू या फिर जदयू के जो नेता है बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। जिसको लेकर हमने आज बातचीत करने की कोशिश की श्याम रजक से, जो कि पहले जदयू में थे और पूर्व मंत्री भी बिहार सरकार के, और वापस वो अपने पार्टी यानी कि राजद में आ चुके थे चुनाव के वक्त में ही, और किस तरीके से श्याम रजक सरकार की इस खुशी का खंडन कर रहे हैं। आइए आपको देखना चाहिए इस वीडियो में। देखिए, शराबबंदी के सब लोग पक्षधर हैं, शराबबंदी के कोई खिलाफ नहीं होते हैं बिहार में भी, लेकिन उसकी जो कार्य प्रणाली है या उस योजना को या उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए जो कार्य पद्धति है वो गलत है। कार्य पद्धति आप अगर ढंग से बनाएंगे तो सिर्फ आप कहते रहें कि शराबबंदी है और खुलेआम शराब लोग पीते रहें, शराब बिकता रहे और उस पर कोई कोर कसर नहीं हो। पुलिस पर आप कहते हैं, पुलिस भी पकड़ाते हैं शराब बेचते हुए, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी। दोनों के लिए एक उद्देश्य होना होगा, और उद्देश्य जब होगा वो समर्पण के साथ होगा। उद्देश्य आपका कुछ रहे, कार्य प्रणाली कुछ रहे और कार्य प्रणाली को पूरा करने का दृष्टि दूसरी रहे, तो इससे उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं होती। शराबबंदी तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, और शराबबंदी उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक दिन भी तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले शराबबंदी करूँगा। उसी तरह हमारे देश के जब इमरजेंसी के बाद इस देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, उन्होंने भी शराबबंदी की बात कहा था। ये कोई नई बात नहीं है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने भी शराबबंदी की बात कही थी और उसको बंद करने का प्रक्रिया किया था। लेकिन अगर वर्तमान सरकार शराबबंदी के प्रति सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उनको कार्य पद्धति बनाना चाहिए, सब लोगों के से राय लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और इसको राजनीति का कार्यक्रम न बना करके सामाजिक कार्यक्रम बनाए, राज्य का कार्यक्रम बनाए, राज्य के सभी लोगों का कार्यक्रम बनाए। अगर इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहेंगे तो ये सफल नहीं होगा। तो आपने सुना किस तरीके से श्याम रजक बता रहे हैं कि जो शराबबंदी कानून है यह पूरे तरीके से प्रभावी नहीं है, जबकि यह जो कानून है यह सही, पूरे तरीके से सही है और इसे हर जगह लागू होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए पूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए, ताकि जो शराबबंदी की आड़ में जो नीचे तबके के लोग हैं वो इस चक्कर में ना फंसे, उन्हें सजा ना हो, जो शोषित वर्ग है उन्हें परेशानी ना हो। इस तरीके से इस कानून को चलाना चाहिए, पूरी तरीके से लागू करना चाहिए। लेकिन जो कई सारे लोग हैं जो कि शोषित वर्ग के हैं, वो कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून से परेशानी में है, उन्हें कहीं ना कहीं फंसाया गया है। लेकिन एक और बड़ी बात कह दी कि जिस तरीके से हमारी मौजूदा सरकार है और लगातार जो शराबबंदी के दावे करती है, लेकिन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, और जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वह स्टेपनी वाले मुख्यमंत्री हैं, और किसी भी स्टेपनी की ताकत उतनी नहीं हो पाती जितनी कि ओरिजिनल टायर की होती है। इसलिए मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया है, भाजपा ने मुझे ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया है। जबकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा ने अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी भी तरीके की लिस्ट हमें नहीं भेजी है। नहीं तो मैं पहले दिन ही मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बात कर रहा था और मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए सोच भी रहा था, लेकिन जो भाजपा है बाकायदा लिस्ट नहीं भेज रही, इसकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से आज साफ तौर पे श्याम रजक ने भी कह दिया कि हाँ, ये बात वास्तव में सही है कि जो भाजपा के दबाव है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर है, और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टेपनी बाबू हैं, और स्टेपनी की ताकत इतनी नहीं हो पाती कि वह देर तक चल सके। अब देखने वाली बात यह है कि जदयू की ओर से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।